दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ रीजनिंग का कैलेंडर वाला भाग। ठीक है, तो आज मैं आपको कैलेंडर टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और कैलेंडर बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है, लेकिन इसको मैं अलग अलग पार्ट करके फिर पढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा हूँ कि कैलेंडर बना कैसे है, मतलब कैलेंडर में 365 दिन ही क्यों होते हैं साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष जो है वो क्यों बना है, और लीप वर्ष हर 4 साल में 29 फरवरी जो आती है वो क्यों आती है। उसके बाद कोई भी शताब्दी होती है उसमें 400 का भाग क्यों लगाते हैं, वो 400 का भाग कहाँ से आया है। फिर आपने देखा होगा एक सवाल कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, मतलब 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, और 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है। दो अलग अलग सवाल है। इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलेंडर में दिन 365 कहां से आए, तो उसका कारण कौन है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो एक चक्कर पूरा लगाती है उसमें टाइम लगता है 365 दिन, जो अपन बोलते हैं। एग्जैक्ट इतना नहीं है, लेकिन 365 दिन। ठीक है, 365 का मतलब 365 दिन, और 1/4 दिन का मतलब कितना हुआ? 6 घंटे का टाइम। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम इधर लिखा हुआ है, वो मैं बाद में बात करता हूं। तो 365 दिन और 6 घंटे जो अपन मानते हैं, उसी कारण हर 4 साल में लीप वर्ष आता है। तो कैसे? मान लो यहां से कि वर्ष जो पहला था, उस पहले वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे रहे होंगे। ठीक है, तो कैलेंडर बनाने वाला जो है उसमें पूरी की पूरी जो दिन होंगे वही मिला सकता है। तो 365 दिन तो पूरे मिला दिए, लेकिन 6 घंटे वो मिला नहीं पाया, तो उनको एक्स्ट्रा छोड़ दिए। वर्ष दूसरा आया, सेम वापस 365 दिन और 6 घंटे इसमें भी हुए, लेकिन 6 पुराने वाले और 6 ये कितने हुए? अभी 12 घंटे हुए। 12 घंटे से कोई भी डेट पूरी नहीं बन सकती। ऐसे करके तीसरा वर्ष आया, सेम कंडीशन उसमें भी हुई, अभी तक कितने हुए? 18 घंटे। फिर आया चौथा वर्ष 365 दिन और 6 घंटे इसमें भी आए। अब आप देखो 6 6 6 18 घंटे तो पहले से है, इसके 6 घंटे और आए, कितने हो गए? 24 घंटे। और 24 घंटे से आप देखो एक डेट पूरी बन जाती है। इसलिए क्या करते हैं, यहां से 6 जो एक्स्ट्रा चल रहे थे, इन सब 6 को मिला के 24 घंटे जो है वो मिला दिए जाते हैं इसके अंदर, तो एक दिन यहां पर एक्स्ट्रा और बन जाता है। ठीक है, और ये वर्ष कौन सा वाला है? 4। इसके अंदर कितने दिन हो गए? 366 दिन, और जो दिन मिलाया जाता है वो आपको पता है 29 फरवरी। अब आते हैं कि वर्ष 4 में, तो ऐसा पहला वर्ष जिसमें 29 फरवरी मिला ही जाए तो वो कौन सा रहा होगा? 4। फिर वापस कौन सा आया होगा? उसके 4 साल बाद ही आया होगा, क्योंकि सेम कंडीशन वापस रिपीट हुई होगी। 8, फिर 12, फिर 16, 20 ऐसे। तो लीप वर्ष कौन सा होता है उसके लिए अपन किसका भाग लगाते हैं? 4 का। वो नियम कहां से आया है? यहां से। तो अब देखो 4 कंटिन्यू है, तो 4 का पहाड़ा बन गया एक तरह से, और 4 के पहाड़े में 4 का भाग जाता है, इसलिए अपन 4 का भाग लगाते हैं। लेकिन शताब्दी में 4 का भाग क्यों नहीं लगाते हैं, उसकी कहानी यहां पर है। ठीक है, तो समझना अब डिटेल क्या है कैलेंडर की। कैलेंडर में तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर जो एक राउंड पूरा करती है, उसमें एग्जैक्ट टाइम ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो यहां से ये है एग्जैक्ट टाइम, और कहीं सेकंड ऊपर नीचे हो जाए तो माफ करना। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और लगभग 48 सेकंड का टाइम होता है जब एक राउंड पृथ्वी पूरा करती है। ठीक है, आगे देखो, यहां से 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड को लगभग मैंने 1 मिनट मानकर इसको लिखा है कि 49 मिनट मान लेते हैं। अब यहां पर अपन कितना मान रहे थे? 6 घंटे होते हैं, जबकि एग्जैक्ट में 6 घंटे जितना टाइम तो होता ही नहीं है। तो अपन पृथ्वी से कितना आगे, क्योंकि पृथ्वी का टाइम तो ये वाला है, और अपन 4 साल में 29 फरवरी जो मिला रहे थे, वो 4 साल में 29 फरवरी क्यों मिलाई जा रही थी? इस 6 घंटे के कारण ही मिलाई जा रही है, जबकि 6 घंटे हो भी नहीं रहे। 6 घंटे होने में अभी 11 मिनट बाकी है। तो इसको अपन ऐसा समझते हैं कि एक वर्ष में अपन पृथ्वी जो चल रही है उससे भी अपन 11 मिनट कहां चल रहे हैं? आगे चल रहे हैं। अब ये कि एक वर्ष में अगर आप 11 मिनट अगर आप आगे चल रहे हो, तो यहां पर कैलकुलेशन में डायरेक्ट बता देता हूं आपको कि 400 वर्ष में फिर आप कितना आगे निकल जाओगे। तो 400 वर्ष में 11 मिनट के अकॉर्डिंग 4400 मिनट आप आगे निकल जाते हो। और इसको मैंने बनाए हैं, कितने घंटे हो गए? तो यहां से 4400 में आप 60 का भाग लगाओ, लगभग 73 के आसपास आएगा, लेकिन कुछ सेकंड ऊपर नीचे वगैरह होने से यहां पर माना गया है कितना? 72। तो 72 घंटे ये होते हैं लगभग, जो 400 साल में आप पृथ्वी से आगे वाले।
अब 72 घंटे को वापस किस में कन्वर्ट कर दो, कितने दिन रात हो गए, तो 72 में भाग लगा दो 24 का, कितने दिन रात हो गए, 3 दिन रात हो गए। तो 400 वर्षों में 3 दिन अपन पृथ्वी से आगे निकल चुके होते हैं, जबकि पृथ्वी धीरे चल रही, अपन उससे आगे चल रहे हैं कैलेंडर के अंदर। तो इसको कहां एडजस्ट किया है वो समझना आप। वर्ष 1 से लगाकर 400 तक मैंने 400 वर्ष लिख दिए। 400 वर्षों में 3 दिन हटाने थे, और वो दिन कहां से हटाए गए, तो 400 वर्षों में टोटल शताब्दियां कितनी पड़ी, 4 शताब्दियां पड़ी। 4 शताब्दी में से स्टार्टिंग वाली शताब्दी, सेकंड और थर्ड वाली शताब्दी, इन 3 शताब्दी में से एक एक दिन को हटा दिया गया। इनके अंदर अगर आप 4 का भाग लगाओगे तो 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि यहाँ 29 फरवरी आ रही थी, लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा होने के कारण वापस कहीं से 3 दिन हटाने थे, इसलिए इन तीनों सेंचुरी से एक एक दिन 29 फरवरी का दिन हटा दिया गया। तो यहां पर 3 हटा दिए, लेकिन इसके अंदर 29 फरवरी नहीं हटाई गई, इसलिए सन 400 में लीप वर्ष रहा होगा। अब बात करते हैं कि वापस लीप वर्ष कब आया होगा, तो 400 में हुआ है, तो 500, 600, 700 में सेम कंडीशन रिपीट हुई होगी। तो यहां पर वापस कहां पर, 800 में 29 फरवरी, फिर उसके बाद 1200 में, फिर 1600 में, उसके बाद 2000 में, ऐसे 29 फरवरी आई। ठीक है, अब देखो इनमें सब में गैप कितना चल रहा है, 400 की गैप है, इसलिए आप शताब्दी में किसका भाग लगाते हो, 400 का। और 2000 वाली शताब्दी आप सब ने देखे होगा, अरे यार छोड़ो। तो इन सब में गैप कितना है, 400 का गैप है। तो अगर किसी शताब्दी को पता करना हो कि वो लीप वर्ष है या नहीं, तो किसका भाग लगाते हैं, 400 का। और वो 400 का रीजन यहां से आया हुआ है। ठीक है, पहला सवाल जो पूछा गया है, जो काफी टाइम आया हुआ है, वो है कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, या 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है। उसका आंसर यहां से मिलेगा आपको। तो बहुत सारे क्या करते हैं, उसको रट्टा मार लेते हैं कि इतना होता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो समझना। 1 से 100 तक टोटल कितने वर्ष हो गए, 100 वर्ष हो गए। ठीक है, तो ये 100 वर्ष, इन 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए होंगे, तो 100 वर्ष, हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है। तो 100 वर्षों में किसका भाग लगा दो आप, 4 का। तो 100 वर्ष में 4 का भाग, मतलब कितने लीप वर्ष आए होंगे, 25 लीप वर्ष। ठीक है, आंसर मैं बात बता रहा हूं, अभी एक बार समझो कि 25 आने चाहिए थे। उसके बाद सेम कंडीशन सब में 100 वर्ष हो रहे हैं, तो सब में 100 वर्ष हो रहे थे, इसका मतलब 25 जो है वो 4 बार होना चाहिए था। 25 4 बार, मतलब कितनी बार हो गया, 100 बार। लेकिन अभी जस्ट यहां पर आपको बता रखा है कि 3 शताब्दियों के एक एक दिन को हटा दिया गया था, मतलब यहां से 3 दिन हटा दो वापस। तो अपन यहां से 3 दिन हटाए थे कि होना चाहिए था 100 बार, लेकिन 3 हटा दिया गया, इसलिए बचा कितना है, 97। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहला सवाल अपन ने पढ़ा है वो उसका आंसर ये है। और ये याद रखना, बहुत सारे रट्टा मारते हैं, एक्चुअल में कहां से है वो ये है कि टोटल 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार, तो 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 97 बार। अब सवाल है 29 तारीख कितनी बार है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है। तो एक वर्ष में आप सिर्फ एक फरवरी के महीने को छोड़ दो, क्योंकि उसमें कभी आती है कभी नहीं भी आती है, लेकिन बाकी के जो 11 महीने हैं उसमें तो हमेशा 29 तारीख आएगी। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कोई भी महीना ले लो, सब में 29 तारीख आएगी। तो 11 महीने में, इसका मतलब 11 महीने में कितनी बार हो गया, 11 बार। और फरवरी के अंदर 29 तारीख कब आती है वो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात हो रही है कितने वर्षों की, 400 वर्षों की। तो 400 वर्षों में कितनी बार आती है 29 तारीख, अगर उसको समझे कि एक वर्ष में 11 बार है, तो 400 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 11 × 400, मतलब हो गया कितना, 4400 बार। तो 4400 बार आएगी यहां पर, कौन से, 11 महीनों के अंदर। अब बात है फरवरी की, कि फरवरी के अंदर कितनी बार, तो 400 वर्षों में फरवरी के अंदर 29 तारीख जो है वो कितनी बार आती है, 97 बार। तो यहां से ये हो गया कितना, 97 बार। तो यहां तो हो गया कितना, 4400 बार, और ये कितना हो गया, 97 बार। इसका मतलब टोटल मिला के कितना हो गया, 4497 टाइम्स। 4497 बार आती है 29 तारीख। तो
अब देखो सवाल है कि 29 फरवरी को आने में अधिकतम कितने वर्ष लग सकते हैं, मतलब 29 फरवरी के बीच में मैक्सिमम गैप कितना रह सकता है, और ये कंडीशन कब हो सकती है, जब कोई शताब्दी बीच में आएगी तब। तो ये एग्जांपल देखो, शताब्दी है 1900 और 1900 शताब्दी जो है इसमें 29 फरवरी नहीं थी क्योंकि इसमें हटा दी गई। तो इससे पहले 29 फरवरी कहाँ आई होगी, तो इससे 4 साल पहले 1896 में आप 4 का भाग लगाओ, भाग पूरा पूरा जाएगा, तो ये थी 29 फरवरी यहाँ पर। फिर 4 साल हुए लेकिन यहाँ 29 फरवरी नहीं आई, फिर वापस 4 साल हुए और 1904 इसके अंदर 29 फरवरी आई। तो अब आप समझो यहां से यहां तक 4 वर्ष और यहां से यहां तक 4 वर्ष, टोटल कितने वर्ष हो गए, 8 वर्ष। तो अधिकतम गैप कितना रह सकता है, 8 वर्ष का।